चलो देखो, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है। अच्छा, ये y को एफ ऑफ एक्स फंक्शन बताता क्या है? अब आ जाओ सेट रिलेशन फंक्शन में, जो हमने फंक्शन को देखा था कि x की चेंज करने पे y कैसे चेंज करेगा। यही होता है फंक्शन, वेरिएशन ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। इनपुट के बढ़ाने पे आउटपुट बढ़ रहा है, इनपुट के बढ़ाने पे आउटपुट कम हो रहा है, या पहले बढ़ा फिर कम हुआ, या पहले कम हुआ फिर बढ़ा। तो इनपुट के चेंज करने पे आउटपुट कैसे चेंज कर रहा है ये बताता है भाई मेरे को फंक्शन। हाँ या ना? बात समझ आ रही है? नाउ लेट्स से ये है x+2, चलो 2x+3 ये ले लो। अब कंसेप्ट ये है कि अगर मैं इनपुट अगर लेट से वैल्यू 2 को अप्रोच कर रहा है, इनपुट वैल्यू 2 को अप्रोच कर रहा है, तो इस पूरी चीज का आउटपुट मतलब y जो है वो किसको अप्रोच करेगा। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दैट पार्ट। बात समझ में आई? ठीक है, अभी मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूं जो हमें देखना है आगे लिमिट्स के अंदर, अप्रोच करना है जिसके अंदर हमें। हाँ जी। सर वो जो आपने कहा है कि जैसे x को 2 अप्रोच कर रहा है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी? मैं एक रैंडम वैल्यू चूज किया हूं। ओके। अब फोर बोलो, मैं 4 कर देता हूं, क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। नो सर। ठीक है ना, इट्स ए रैंडम वैल्यू जो मैंने चूज किया। अभी रैंडम फंक्शन रैंडम वैल्यू चूज की है, इसके अंदर लेट से x2 को अप्रोच कर रहा है, इट्स ए रैंडम वैल्यू। नाउ माय पॉइंट इज व्हाट, देखो सबसे पहले अगर नंबर लाइन पे देखूं तो 2 को अगर अप्रोच करना है तो मैं 1 से अप्रोच कर सकता हूं या फिर 3 से अप्रोच कर सकता हूं। हाँ या ना? तो इसको बोलूंगा मैं 2 को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, ये बड़ी वाली साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है। हाँ या ना? राइट। अब देखो, छोटी वाली साइड से अगर 2 को अप्रोच कर रहा है x, तो वो जाएगा पहले 1.9, फिर 1.99, फिर 1.999, फिर 1.9999 एंड सो ऑन चलता जाएगा। फिर वो एट द एंड जाते 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 2 को अप्रोच कर लेगा, यानी कि 2 पे पहुंच जाएगा। हाँ या ना? और अगर बड़ी वाली साइड से करना है तो 2.1, फिर 2.01, फिर 2.001, फिर 2.0001 एंड सो ऑन, जीरो जैसे बढ़ते जाएंगे वो 2 के पास आता जाएगा, यानी कि वो 2 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर लेगा। आई होप ये समझ में आ रहा है। श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? तो 2 को अगर अप्रोच करना है तो मैं छोटी वाली साइड से कर सकता हूं, बड़ी वाली साइड से कर सकता हूं। इसका एग्जांपल, लेट से गली में एक घर है, अब एक घर को अप्रोच करना है, डोंट से एंड पॉइंट, गली वहां पे खत्म हो रही है, वो वाला केस नहीं अभी मैं ले रहा हूं, वो बाद में देखेंगे केस, वो एक्सेप्शनल केसेस होते, एक्सेप्शनल नहीं है, स्पेशल केसेस है। तो गली के बीच में एक घर है, अब वहां पे अगर मेरे को जाना तो या तो गली के लेफ्ट हैंड साइड से जा सकता हूं या तो, यही तो तरीका है, वही नंबर लाइन वाला केस है। लेफ्ट, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से जाऊंगा तो ऑब्वियसली छोटी वाली वैल्यू से जाऊंगा, क्योंकि नंबर लाइन की प्रॉपर्टी होती है लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू छोटी होती है, राइट साइड वाली वैल्यू जो होती है वो बड़ी होती है, जैसे जैसे राइट जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इधर से अप्रोच करूंगा तो बड़ी वाली वैल्यू से अप्रोच करूंगा, इधर से अप्रोच करूंगा तो छोटी वैल्यू से अप्रोच करूंगा। नाउ ध्यान से ये चीज समझना, अगर x की वैल्यू 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999 इस तरीके से अप्रोच कर रही है, तो y की वैल्यू यानी कि 2x+3 की वैल्यू क्या जाएगी? देखो 1.9 इंटू 2 3.8, 3.8 प्लस 3 6.8। हाँ या ना? अब वैल्यू चेंज होके x की वैल्यू होगी 1.99, तो y की वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी? देखो 1.99 इनपुट कराओ तो 1.99 इंटू 2 3.98, 3.98 प्लस 3 6.98। हाँ या ना? अब 1.999 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा? 3.998 प्लस 3 तो 6.998, ऐसे ये किया तो 6.9998। हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? इस इनपुट, ये सारे के सारे इनपुट्स पे मैंने देखा कि y की वैल्यू क्या है, आउटपुट क्या आ रहा है, इस इनपुट्स पे आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखो इनपुट क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके 2 को अप्रोच कर रहा है छोटी वाली साइड से। हाँ या ना? धीरे धीरे करके 2 को अप्रोच कर रहा है छोटी वाली साइड से। हाँ या ना? अब उसके इनपुट के 2 को अप्रोच करने पे आउटपुट किसको अप्रोच कर रहा है? देखो 6.8। अब ये थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें, 6.8 फिर वैल्यू और बड़ी 6.98, फिर और बड़ी 6.998, 6.998, फिर ऐसे बढ़ता 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 किसकी तरफ जाएगा? 7। ये क्लियर हो रहा है? 7 की तरफ जाएगा। अगर नहीं क्लियर है तो बता दो।
नहीं क्लियर भाई? ये 7 है तो इससे पहले आएगा 6.8, फिर 6.98, फिर 6.998। तो ये गेस करना, जैसे 99 बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली वो 7 को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, हाँ या ना? बट 7 को अप्रोच कर रहा है। तो कैन आई से दैट कि 2 जो x है वो अप्रोच कर रहा है 2 को, तो जो y है वो किसको अप्रोच कर रहा है? 7 को, हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, तो sir. ये लेफ्ट हैंड साइड से बिहेवियर आ गया उसका, इनपुट का लेफ्ट हैंड साइड से बिहेवियर। अब राइट हैंड साइड से देखते हैं, ध्यान से देखो जरा। ये ऐसा करना नहीं है, अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूं। x की वैल्यू 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, 2.0001001 एंड सो ऑन। तो देखो y की वैल्यू दैट इज 2x प्लस 3। अब x अगर 2.1 है तो 2.1 इंटू 2 4.2 प्लस 3 7.2, हाँ या ना? नाउ 2.01 पे 2.01 इंटू 2 4.02 प्लस 2 प्लस 3 अगला 7.002 7.0002 7.00002, हाँ या ना? अब देखो इनपुट किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को। 2.1 2.01 2.001 2.001 2.401, तो किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को, हाँ या ना? तो आउटपुट किसको अप्रोच कर रहा है? देखो 7.2 7.02, तो 7 और 2 के बीच में 0 बढ़ते जा रहे हैं, तो ये किसकी तरफ जा रहा है वैल्यू? 7 की तरफ। ये समझ आया? नंबर लाइन पे देखो 7.2, फिर और पास गया 7.02, और पास गया 7.002। ये 7 के आगे जा ही नहीं पा रहा, ये 7 पे जाके रुक जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू मतलब ये देखो ना, जैसे जैसे 0 बढ़ते जाएंगे तो वो वाली वैल्यू क्या होती है? 7 के और पास आती रहती है। आई होप क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब यह है कि इस पूरी चीज के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है, चाहे वो छोटी वाली साइड से करे चाहे वो बड़ी वाली साइड से करे, डज नॉट मैटर, आउटपुट किसको अप्रोच कर रहा है? दोनों केसेस में 7 को, हाँ या ना? तो कहने से दैट इन जनरल नाउ कि इस फंक्शन के अंदर अगर इनपुट 2 को अप्रोच करेगा तो आउटपुट किसको अप्रोच करेगा? 7 को। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रियल लाइफ में एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंचा नहीं जा सकता, इसलिए अप्रोच करवाएंगे, राइट? ये तो थ्योरी है, रियलिटी नहीं है, ये थ्योरी है। फर्क समझते हो ना थ्योरी में और प्रैक्टिकल में, राइट? जो हम बात करते हैं वो प्रैक्टिकल, ये जो लिख के सारा का सारा ये देख रहे हैं थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, बात समझो। तो थ्योरी में तो तुम बोलोगे 2 को पुट कर दिया तो भैया पहुंच गए, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में जब ये चीज को, मान लो जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी का और टाइम का फंक्शन है, तो वो चीज जब मैं एक्चुअली में अपना ड्राइव करूंगा, एक्टिवा पे लगाऊंगा, तो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचा नहीं जा सकता। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो वहां पे उस पॉइंट को अप्रोच ही करना पड़ेगा। तो अप्रोच करने के दो तरीके, छोटी वाली साइड से या बड़ी वाली साइड से, पर दोनों साइड से देखो आउटपुट किसको अप्रोच कर रहा है? 7 को। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर 2 को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है? आउटपुट यानी कि 7 को अप्रोच करेगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई भी डाउट है किसी को तो बोलो। No. श्योर? Yes. Yes. हाँ हाँ, जहां से मर्जी, लेकिन 2 के बहुत पास वाले पॉइंट से अप्रोच करवाऊंगा ना मैं। 1 से भी नहीं, देख यहां पे मैं 1 से शुरू किया, क्या मैं 1.9 से शुरू किया, तू यहां से भी शुरू कर सकता है। मतलब 2 के बहुत पास से शुरू करेगा ना तू, ऐसे तो 2 को अप्रोच करना तो -∞ से भी शुरू कर सकता है बाबा, इतनी दूर से नहीं, जस्ट उसके पास वाले पॉइंट से शुरू करेंगे, फिर उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। कर तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बट पास वाले पॉइंट, बहुत पास वाले पॉइंट से उसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। आई होप क्लियर हुआ, राइट? अच्छा, अब ये चीज चेक करो, ठीक है? ये चीज चेक करो कि एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू क्या आ रही है? 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। आई होप क्लियर हुआ। यानी कि ये एक ऐसा टाइप का फंक्शन है जिसके अंदर अप्रोचिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? सेम। अप्रोचिंग वैल्यू भी 7 आ रही है और एग्जैक्ट वैल्यू भी। आई होप क्लियर हुआ। श्योर? अब एक काम Yes. करो, अब एक काम करो, इसको नोट करो, ठीक है?
हेडिंग कुछ नहीं है अभी, लिमिट्स का बेसिक ही है, ठीक है। तुम्हें लिखना क्या है कि वी आर ट्राई, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, x को 2 को अप्रोच करवा रहे हैं, तो ऐसे लिखना है इसको, x 2, इसका मतलब क्या होता है, x इज अप्रोचिंग 2, तो x को 2 को अप्रोच करा रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड से, ये राइट हैंड साइड से, बट इन बोथ द केसेस आउटपुट इज अप्रोचिंग 7 एंड इन दिस फंक्शन एग्जैक्ट वैल्यू इज आल्सो 7। तो ये वो वाला टाइप का फंक्शन चला गया जिसके अंदर अप्रोचिंग वैल्यू यानी कि लिमिटिंग वैल्यू, अप्रोचिंग वैल्यू मतलब लिमिटिंग वैल्यू इज एक्चुअली द एग्जैक्ट वैल्यू एट 2 पॉइंट, एट दिस पॉइंट, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू इज एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। जल्दी जल्दी करना प्लीज, जल्दी। तो ये वो केस चला गया, ये वो टाइप का फंक्शन चला गया जिसके अंदर लिमिटिंग वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यू इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू। ये समझ में आया? पक्का? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, क्या इसका आंसर, लिमिट का आंसर एग्जैक्ट 7 आएगा या अप्रोचिंग 7 आएगा? सर अप्रोचिंग। बिल्कुल बिल्कुल अप्रोचिंग 7 आएगा, बट इसको लिखेंगे 7। मन में हमें मालूम है वो अप्रोचिंग 7 है, बट उसको रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, 7 ही लिखेंगे। मतलब ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 2, 2x प्लस 3, मतलब इस पूरी चीज के अंदर जो x है वो किसको अप्रोच कर रहा है? आई होप क्लियर, लिखने का तरीका क्लियर हुआ, राइट? इस पूरी चीज का, ये जो चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये वही चीज है एक्चुअली में। अब इसका आंसर क्या आएगा, 7। अब इसको अप्रोचिंग 7 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 ही लिखेंगे, लेकिन मन में हमें मालूम है क्या चीज है ये अप्रोचिंग 7 है, ये एग्जैक्ट नहीं, लेकिन लिखेंगे उसको 7। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो ये Right, एरर ही हो गया ना एक, सॉरी अप्रोचिंग एरर नहीं कहांगे आप, मतलब एक्चुअली अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है वो, बट उन्होंने लिखन का तरीका 7 ही है, उन्होंने आप लिखते 7 ही है। क्यों? क्योंकि 7 वो अप्रोच कर रहा है, हाँ या ना? जी सर, कभी ना कभी पहुंचूगा, कभी ना कभी पहुंचेगा ही इन्फिनिट से जाके। सेकंड गल, जे वो छोटा भी है या बड़ा भी है, उस तो छोटा या बड़ा नंबर आप लिख ही नहीं सकते, नंबर की वैल्यू नहीं है, तो उन्होंने आप 7 ही लिखांगे, ठीक है। ठीक है। बट मन दे विच आपां जरूर सोच सकते हैं कि यस इट्स अप्रोचिंग 7। आई होप क्लियर हुआ? So this is the type of function in which limiting value or approaching value is equal to value of the function at that point. हाँ या ना? Second example now. प्लीज ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो। तो फंक्शन क्या है मेरा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब मैं x को अप्रोच करा रहा हूं 1 को, अब ये वैल्यू रैंडम नहीं है, एक स्पेसिफिक वैल्यू। किसको अप्रोच करा रहा हूं, x को, 1 को। लेट्स सी कि इसको 1 को पे अप्रोच कराने पे छोटी वाली साइड से बड़ी वाली साइड से इसका आउटपुट किसको अप्रोच करेगा, ठीक है। इनपुट के 1 को अप्रोच कराने पे आउटपुट जो है वो किसको अप्रोच करेगा, लेट्स हैव अ लुक, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, x को पकड़ा, ठीक है, तो x को अप्रोच करा रहा हूं 1 को छोटी वाली साइड से कराना है, तो नंबर लाइन पे 1 को छोटी वाली साइड से मतलब 0 से जाएंगे तो आएगा 0.9, 0.99, 0.999 एंड सो ऑन, हाँ है ना? तो 0.9, 0.99, 0.999 एंड चलो 0.9999 एंड सो ऑन। अच्छा यार ये वाले क्वेश्चन के अंदर ध्यान से चेक करो, दो पार्ट्स हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर को अलग कैलकुलेट करो, डिनोमिनेटर को अलग कैलकुलेट करो, फिर दोनों को डिवाइड करो, राइट, सिंपल हो जाएगा थोड़ा। तो मैंने सिर्फ न्यूमरेटर निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 1 न्यूमरेटर, x माइनस 1 डिनोमिनेटर, एंड दोनों को डिवाइड करके न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर डिवाइड करके एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की हमारे पास। नाउ अब x अगर 0.9 है, आई नीड कैलकुलेटर जल्दी, कर जरा 0.9 का स्क्वायर 0.81, 0.9 का स्क्वायर 0.81, 0.81 माइनस 1 माइनस 0.19, राइट। अब
0.99 का स्क्वायर -1 0.199 0.999 का स्क्वायर -1 भी कर 0.001999 है ना। तो पैटर्न बन गया -0.00001 4 बार 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न गया, तो ये न्यूमरेटर जा रहा है। आई होप क्लियर हुआ, राइट। बट अभी पता नहीं चल रहा है किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है ये, क्योंकि एक तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो और पंगा हो गया, कोई नहीं, अभी बताता हूं। अब डिनोमिनेटर देखो, 0.9 -1 0.1 -0.1 0.99 -1 -0.01 0.999 -1 दैट इज -0.001 0.4 -1 यानी कि -0.0001। अब इन दोनों को डिवाइड करो जरा। तो पहली बात तो नेगेटिव नेगेटिव कटा, तो 0.19 डिवाइडेड बाय 0.1 दैट इज 1.9। दिस डिवाइडेड बाय दिस किया तो 1.99, दिस डिवाइडेड बाय दिस किया तो 1.999, दिस डिवाइडेड बाय दिस किया तो 1.9999। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब ध्यान से देखो जरा, एक्सप्लेनेशन ना ध्यान से सुनना। क्या हो रहा है, पहले तो ये देखो जरा, ये किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? 0 -1. फिर 0 अच्छा, मैं हिंट दे रहा हूं। अब हिंट क्या, एग्जैक्टली बता रहा हूं। ये 0 को अप्रोच कर रहा है। अब ये धोखा हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। एक्चुअली में 0 के पहले वाली वैल्यूज होती है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, राइट। अच्छा, ये क्या आया? -0.19, तो यहाँ पे आ गया -0.19। अब बीच में 0 आ गया है, तो -0.01, तो और पास चला गया, 9 भी ले लो। अगली वैल्यू फिर 2 0 आ गए, तो और पास चला गया, -0.0019, फिर और 0 बढ़ गए, तो 0 बढ़ते 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 किसको अप्रोच करेगा? 0 को लेफ्ट हैंड साइड से। आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? तो ये वाली वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है लेफ्ट हैंड साइड से। आई होप क्लियर हुआ? नाउ ये वाली वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? अगेन ये भी 0 को अप्रोच कर रही है। ध्यान से चेक कर लो, माइन नेगेटिव है ना, तो 0.1 0.01 0.001 तो 0 को अप्रोच कर रही है। तो देखो हो क्या रहा है, न्यूमरेटर इसका किसको अप्रोच, x जब 1 को अप्रोच कर रहा है, तो न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। डिनोमिनेटर किसको अप्रोच कर रहा है? बट दोनों का डिवीजन किसको अप्रोच कर रहा है? ध्यान से चेक करो, 2 को। तो ये एक ऐसा केस गया जिसके अंदर न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, बट दोनों का डिवीजन किसकी तरफ जा रहा है? 2 की तरफ। ये कोई थोड़ा हजम नहीं हो रहा चीज कि भाई 0 जा रहा है, 0 जा रहा है, लेकिन दोनों का डिवीजन 2 की तरफ जा रहा है, अलग ही रास्ते पे निकल लिया, है ना। चलो थोड़ा और समझते हैं इसको। अब राइट हैंड साइड से बिहेवियर देखते हैं। कैलकुलेटर प्लीज। राइट हैंड साइड से मतलब 1 को बड़ी वाली साइड से, तो 1.1 1.01 1.001 एंड सो ऑन। तो क्या बना x की वैल्यू? अब 1.1 1.01 1.001 1.0001, तो यहां पे निकालेंगे न्यूमरेटर, यहां पे निकालेंगे हम डिनोमिनेटर, एंड यहां पे निकालेंगे दोनों का डिवीजन, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, जो हमें चाहिए। अब 1.1 का स्क्वायर, न्यूमरेटर मतलब 1.1 का स्क्वायर, तो 1.1 का स्क्वायर 1.21 -1 तो 0.21, एंड 1.1 -1, यहां पे डिनोमिनेटर क्या है? x -1, ये है x स्क्वायर -1, तो 1.1 -1 दैट इज 0.1। दोनों को डिवाइड करो, क्या आ गया? 2.1, तो ये 1.1 पे हो गया। अब 1.01 का स्क्वायर -1 भी कर दिया, तो ये आ जाएगा 0.0201, तो ये 1.01 -1 0.01, दोनों को डिवाइड करोगे 2.01। अब 1.001, तो ये आ जाएगा 0.002001, राइट, -1 करके। अब 1.001 -1 तो 0.001 डिवाइड करके आ जाएगा 2.001। ऐसे इधर 0.0002001 एंड 0.0001 डिवाइड करके आ जाएगा 2.0001। अब मेरे को ये बताओ न्यूमरेटर किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। 0. अभी भी अगर ये किसी को समझ नहीं आ रहा प्लीज बता दो, हो सकता है ना पता चले कैसे जा रहा है।
ये एक्चुअली में जैसे ये 0 की तरफ छोटी वाली नेगेटिव साइड से जा रहा था, ये पॉजिटिव वाली साइड से जा रहा है। 0.2, ये 0, ये 1, तो 0.2। अब 0 बढ़ गया बीच में, तो ये 0 के पास चला गया 0.02, फिर 0.002 और पास चला गया 2.00, सॉरी 0.00002, फिर और पास चला गया, तो ये 0 के पास जाता जा रहा है बड़ी वाली साइड से, तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है। बात समझे? पक्का? राइट? ये वाली वैल्यू ये भी 0 को अप्रोच कर रही है। 0.1, 0.01, 0 को अप्रोच करने बहुत सारे तरीके हैं, ये अलग तरीका, ये अलग तरीका है, तो ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है। और ये किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को। अगेन राइट हैंड साइड से भी क्या हो रहा है कि न्यूमरेटर स्टिल 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, बट दोनों का डिवीजन 2 को अप्रोच कर रहा है। आई होप क्लियर हुआ? तो यस, मैं ये बोल सकता हूं कि इसके केस में अप्रोचिंग वैल्यू अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है, तो इस पूरे फंक्शन का आउटपुट किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को। हाँ या ना? चाहे वो छोटी वाली साइड से हो, चाहे वो बड़ी वाली साइड से हो। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Now let's look at the behavior of the function exactly at 1. Exactly 1 पे क्या जा रहा है? 1 का स्क्वायर 1, 1 minus 1, 1 minus 1, so it's 0/0, which is not defined, undefined बोलते हैं इसको। तो भैया एग्जैक्ट वैल्यू तो है ही नहीं इसकी, लेकिन फंक्शन स्टिल अप्रोच तो कर रहा है। हाँ या ना? फंक्शन अप्रोच तो कर रहा है, अप्रोच लिमिटिंग वैल्यू है इस केस में, एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, निकाली नहीं जा सकती। बात समझे? पिछले वाले फंक्शन के अंदर जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही थी वही उसकी अप्रोचिंग वैल्यू थी। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू तो है ही नहीं, अप्रोचिंग वैल्यू 2 आ रही है ऊपर से। आई होप क्लियर हुआ? राइट? तो एग्जैक्ट वैल्यू y f of 1 इज 0/0 अनडिफाइंड। ठीक है, ये डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। तो अब लेकिन इस केस में लिमिटिंग वैल्यू जरूर है, वो क्या है? चाहे लेफ्ट हैंड साइड से हो चाहे राइट हैंड साइड से 2, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? लिमिट x टेंड्स टू, अबे x तो 1 को अप्रोच कर रहा है, और फंक्शन क्या है? x² - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। ये किसको, अब पूरी की पूरी चीज किसको अप्रोच कर रही है? 2 को। ये क्लियर हुआ? तो इस केस में ऐसे लिखेंगे। अच्छा, जब मैं ये चीज लिख रहा हूं, क्या मेरे को फर्क पड़ता है कि एग्जैक्ट उस पॉइंट पे क्या है? क्योंकि या इसका मतलब क्या? अप्रोच करना। तो जब मैं अप्रोच कर रहा हूं तो मेरे को फर्क पड़ता है उस पॉइंट, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे क्या है, क्योंकि जब मैं अप्रोच कर रहा हूं मैं एग्जैक्टली उस पॉइंट पे पहुंचूंगा क्या कभी? मेरे को तो उस पॉइंट पे पहुंचना ही नहीं है, मेरे को तो उसको अप्रोच करना है छोटी वाली साइड से। बट एग्जैक्ट उस पॉइंट पे क्या हो रहा है? आई डोंट केयर, वी सिंपली डोंट केयर, क्योंकि लिमिट का मतलब क्या है? अप्रोच करना। तो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे क्या हो रहा है? वी डोंट केयर। तो ये वाली चीज के लिए वी डोंट केयर, हमें इससे फर्क पड़ता है। आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? बट स्टिल ये वो वाली टाइप का फंक्शन चला गया जिसके अंदर अप्रोचिंग वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू आर नॉट सेम। आई होप क्लियर हुआ? सर दिखता था पे आउट 2 में अप्रोच कर रहे हैं। सॉरी, न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर 1.99999 फिर 2.0001 दिखता रहा 2 में अप्रोच कर रहा है। ते फिर मैं वही कह रहा हूं, अप्रोच 2 नु कर रहा है बट एग्जैक्टली 2 नहीं जा रहा हो। वो तो करी जा रहा है, कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा। यस, ठीक है ना? बट 10 दमा है और एक्सप्लेन करना आप। हाँ, नोट करो, सेकंड एग्जांपल नोट करो, जल्दी करना। जल्दी कर भाई, मैं आगे वैसे भी एक्सप्लेन करूंगा तो छूट जाएगा तेरा। अब देखो जरा, रक्षित देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस। अब इसको ना थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्यों ये 2 की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये यहीं से पता चल जाएगा। इनफैक्ट यही चीज हमें देखनी है। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब देखो जरा, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 1 था। अब देखो
यार x टेंड्स टू अगर 1 है तो 1 को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लाऊं तो क्या बन जाएगा x माइनस 1, हाँ या ना, इक्वालिटी वाला रूल लगेगा, टेंड्स टू क्या आ जाएगा 0। अब वैसे भी खुद सोचो, x अगर 1 की तरफ जा रहा है, x माइनस 1 किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। ये समझ आया कैसे? पक्का? राइट, ये वाली वैल्यू 1 की तरफ जा रही है ना, तो 1 माइनस 1 किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ ही तो जाएगा, हाँ या ना, राइट, नॉर्मल रूल लगेगा। तो अब ध्यान से देखो ये चीज, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 1। अब मेरे को ये बताओ कि x माइनस 1 किसकी तरफ जा रहा है, x अगर 1 की तरफ जा रहा है तो x माइनस 1 किसकी तरफ जा रहा है, ये वाला। तो देखो ये चीज किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ। ये चीज किसकी तरफ जा रही है, और ये चीज किसकी तरफ जा रही है, 2 की तरफ। 1 प्लस 1 हो जाएगा ना, तो ये चीज 2 की तरफ जाएगी, हाँ या ना। वैल्यू पुट करके देख लिया मैंने, ये 1 माइनस 1 0 की तरफ जा रहा है, 1 प्लस 1 2 की तरफ जा रहा है, 1 माइनस 1 0 की तरफ जा रहा है। तो जो हमारा एक्चुअली में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा था अलग अलग, वो इसके कारण जा रहा था क्योंकि ये 0 इंटू 2 क्या हो रहा था, 0, ये नीचे 0, तो ये इसके कारण 0 की तरफ जा रहा था। लेकिन अब मेरे को ये बताओ, जब मैं अप्रोच कर रहा हूं तो ये एग्जैक्ट 0 है या 0 को अप्रोच कर रहा है, ये तो अप्रोच कर रहा है। हमारा मैथ्स में रूल क्या है, एग्जैक्ट 0 को कट नहीं कर सकते हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, लेकिन जो चीज 0 को अप्रोच करिए, मतलब ये वाले दोनों 0 जो हैं ये 0 के बहुत पास हैं, हाँ या ना, यानी कि एग्जैक्ट 0 तो नहीं है। तो चाहे जितने मर्जी पास, ऊपर से किस्मत से दोनों सेम है, x माइनस 1 x माइनस 1, यानी कि जो मर्जी वैल्यू हो, जितना मर्जी 0 के पास हो, होंगे ये दोनों एग्जैक्ट 0 नहीं, एंड दोनों बराबर, हाँ या ना। तो यस, एट एनी मोमेंट इनको कट किया जा सकता है, हाँ या ना। Yes, sir. अजीज, सान्या, क्लियर हुआ? Yes, sir. अजीज, सर होया कि क्लियर है नहीं, बड़ी सिंपल जी गल है, ये दोनों 0, अगर ये दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं, एग्जैक्ट 0 तो पहुंचे ही नहीं, ये तो अप्रोच कर रहे हैं, तो जो भी इन दोनों की वैल्यू होगी वो होगी सेम, क्योंकि फंक्शन ही सेम है, x माइनस 1 x माइनस 1, तो इनको मैं कट कर सकता हूं। तो बचा क्या मेरा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1। मतलब इस पूरे फंक्शन की जो अप्रोचिंग वैल्यू है 1 की, और इस फंक्शन की जो 1 की अप्रोचिंग वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम। अब ये किसकी तरफ जा रहा है, 2. तो अपना आंसर 2 ही तो था। अब यहां से पता चल गया 2 की तरफ जा रहा है, राइट। अब मेरे को वो इतना डिटेल में जो हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड करके देखा था, वो अब मेरे को करके देखने की जरूरत नहीं, मेरा इधर से मेरे को पता चल रहा है, यस वो 2 जाएगा। लेकिन ये 2 गया कब, जब जो ऊपर वाला 0 की तरफ जा रहा था और जो नीचे वाला 0 की तरफ जा रहा था, जब मैंने उन दोनों 0 को कैंसिल कर दिया, कट कर दिया, तब जाके जो चीज बची वो देखूंगा मैं किसकी तरफ जा रही है। आई होप क्लियर हुआ, ये फंडा क्लियर हुआ। अपने को पूरे के पूरे लिमिट चैप्टर में यही काम करना है, जो चीज एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में दिक्कत क्रिएट कर रही है उसको हटाना है। ठीक, अप्रोचिंग वैल्यू के अंदर जो चीज वैल्यू निकालने में दिक्कत क्रिएट कर रही है, जैसे यहां पे ऊपर 0 नीचे 0 दिक्कत क्रिएट कर रहा था, राइट, तो मैंने उसको हटा दिया। कैसे हटाया, 0 0 को कट करने की कोशिश की, वो हो भी गया इस क्वेश्चन में। आई होप क्लियर हुआ, राइट। अब आ जाओ, अब ओवरऑल पिक्चर में थोड़ी सी समझाता हूँ क्या हो रहा। हाँ जी रीत बोलो। तो मैंने पूछता था, हमने जैसे यहाँ पे x की वैल्यू लाइक अप्रोच हम 1 की तरफ करवा रहे हैं, तो हम किसी और नंबर पे भी अप्रोच करवा सकते हैं इस क्वेश्चन पे कि स्पेसिफिक नंबर ओनली 1? इस क्वेश्चन के लिए ये एक स्पेसिफिक नंबर था, अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए मैं दूसरी वैल्यू के लिए भी करवा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, करवा सकता हूँ। ओके सर। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट था x इक्वल टू 1, इस क्वेश्चन के लिए वो एक स्पेशल पॉइंट था जहां से ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है सर। राइट नाउ सर एक बार पूछना है, हाँ जी जब आप क्वेश्चन करते हैं आप कोई नंबर इंटीजर लिख रहे हैं 1 2 3 4, हाँ जी, तो जब आप 2 लिखते हैं, आप तो 2 लिख रहे हैं क्योंकि ऐसा नंबर लिख रहे हैं जो 2 अप्रोच कर रहा है पर वो इंफिनिटी तक आ रहा है, इसलिए अपन 2 लिख रहे हैं। सिर्फ लिमिट से कंसेप्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ हमेशा अप्रोच करावांगे, बट अदरवाइज आप वो एग्जैक्ट वैल्यू ही यूज करते हैं। ठीक है, राइट, एंड ये नोट करो। सर हाँ जी, सर अगर जैसे x
-1 के अगर जैसे वैल्यू पुट करे तो वो होल वो सब तो 0 हो जाता है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि x एग्जैक्टली 1 है नहीं, तो x माइनस 1 एग्जैक्टली 0 तो है ही नहीं बच्चे, अप्रोच तो कर फिर रहा है, एग्जैक्टली नहीं है। आपने तो कहा कि मतलब x मतलब डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है। अगेन आप फिर वही कंसेप्ट में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे x अगर 0 को 1 को अप्रोच कर रहा है, तो x माइनस 1 0 को अप्रोच करेगा, ये x माइनस 1 0 को अप्रोच करेगा, x माइनस 1 एग्जैक्टली 0 नहीं जाएगा। तो अगर ये एग्जैक्टली 0 नहीं जा रहा, तो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जो भी वो 0 के आसपास वाली बहुत छोटी फाइनाइट वैल्यू है, जो भी वैल्यू है वो ऊपर नीचे सेम है, तो उसको कट कर दिया मैंने। तो जो 0 की तरफ लेके जा रहा था वो बचा ही नहीं, कोई ना कोई चीज थी जो 0 की तरफ लेके जा रही थी, वो बची नहीं, तो जैसे ही वो कट हो गई तो जो बचा उसके थ्रू आंसर आ गया। ओके सर। राइट, चले चले राइट। अब हेडिंग 2, इनडिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट वर्सेस डिटर्मिनेंट फॉर्म। ये बेसिक था यार, ये लिमिट को बस समझा रहा था मैं, और कुछ नहीं। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट वर्सेस डिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट वर्सेस डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। अब आगे लिखो, इफ द लिमिटिंग वैल्यू if the limiting value if the limiting value is equal to value of function at that point, if the limiting value is equal to value of function at that point, if the limiting value is equal to value of function at that point, then it is called determinant form, then it is called determinant form. एंड इफ मतलब अगले अलग से डेफिनेशन शुरू कर सकते हो, या तो कि इफ अच्छा, इफ limiting value is not equal to value of function, नहीं ये मत लिखो, काटो इसको। if the limiting value cannot be calculated, if the limiting value cannot be calculated using the exact substitution, सर एक बार रिपीट करना, कैलकुलेटेड के बाद। sorry, इफ द लिमिटिंग वैल्यू कांट बी कैलकुलेटेड, उसके बाद एक बार बताना। if the limiting value cannot be calculated, cannot, यस सर, उसके बाद using the exact substitution, then it is called indeterminate form. ये डेफिनेशन में अभी भी कुछ घपला है, बाय द वे, रुक जाओ। चलो मैं इसका एग्जांपल देता हूं, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा क्या चीज है। ठीक है, ध्यान से समझो। हमें दो टाइप के फंक्शन में दो टाइप की एग्जांपल दी मैंने तुम्हें। सबसे पहले एक जिसके अंदर जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही लिमिटिंग वैल्यू है, दूसरा जिसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू बराबर नहीं थे, राइट। अब जो फर्स्ट केस था जिसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू बराबर थे, उनको क्या बोलेंगे हम? डिटरमिनेंट केसेस, राइट। जिनकी एक एग्जैक्ट डिटरमिनेंट केसेस क्या होते हैं? बेसिकली जिनकी एक एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमिन की जा सकती है,
लिमिटिंग वैल्यू जो है वो डिटरमिन की जा सकती है। कैसे? वैल्यू पुट करके। अब देखो बेसिकली जो डिटरमिन केसेस हैं या डिटरमिनेंट फॉर्म है, इनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x इक्वल टू a पे, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी और जो अप्रोचिंग वैल्यू है वो क्या है? सेम। हाँ या ना? तो भैया मैं अप्रोच कराऊं क्यों? मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा, वही मेरी लिमिटिंग वैल्यू होगी। हाँ या ना? तो मैं इस केसेस के अंदर, डिटरमिनेंट केसेस के अंदर, अगर मेरे को अप्रोचिंग वैल्यू चाहिए, मेरे को मालूम है अप्रोचिंग वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू क्या है, अप्रोचिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? सेम। तो मैं अप्रोच कराऊं क्यों? मैं हमेशा क्या करूंगा? एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा और वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी। हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? यस सर। राइट। अच्छा, अब इनडिटरमिनेंट केसेस, ये वो केसेस हैं जिनके अंदर पहली बात तो एग्जैक्टली अगर मैंने पॉइंट पुट किया तो जैसे वो 0 पे 0 जा रहा है, ऐसी डिफरेंट फॉर्म्स जाएंगी जिनकी वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, जिनकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, मतलब मेरे को अप्रोच करवाना ही पड़ेगा। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू के थ्रू मैं इनकी एक्चुअल जो लिमिटिंग वैल्यू वो नहीं बता सकता, इसलिए मैंने वहां पे क्या लिखवाया कि एग्जैक्ट वैल्यू के थ्रू इज नॉट इक्वल टू, तो एग्जैक्टली उसको सब्स्टिट्यूट करके इवेल्युएट नहीं कर सकते अब लिमिटिंग वैल्यू को। तो कैसे करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट फंडे लगाने पड़ेंगे। बट अब स्टूडेंट का अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई कैसे पहचानेंगे कौन सा डिटरमिनेंट फॉर्म है, कौन सा इनडिटरमिनेंट फॉर्म है? एक्चुअली में टोटल सिर्फ और सिर्फ 7 ऐसे फॉर्म है जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। दैट्स इट। तुम्हारा काम है सिर्फ उन 7 फॉर्म को रिकॉग्नाइज करना। राइट? कौन कौन सा? फर्स्ट 0 by 0, मतलब देयर इज समथिंग इन द न्यूमरेटर, समथिंग इन द डिनोमिनेटर, एंड न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड द इनडिटरमिनेंट फॉर्म। बात समझे? जो जैसे अभी हमने देखा था x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, जो अभी क्वेश्चन देखा था, उसके अंदर न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जा रहा था, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा था, बट दोनों का डिवीजन 2 की तरफ जा रहा था। हाँ या ना? राइट। दूसरा 0 इंटू इन्फिनिटी केस, ये सारे केसेस मैं समझाता हूं इनको इनडिटरमिनेंट बोलते क्यों है, ये इसका अगला पॉइंट है हमारा। थर्ड इंफिनिटी इंटू इन्फिनिटी केस, सॉरी इंफिनिटी बाय इन्फिनिटी केस। फोर्थ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी केस। जीरो की पावर 0 केस, 1 की पावर इन्फिनिटी केस, इन्फिनिटी की पावर 0 केस। बात समझे? अब ये सातों को इनडिटरमिनेंट, अगर देखो अब मैं क्या करूंगा, जैसे वो क्वेश्चन आया x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1, तो मैं अगर मेरे को ये रिकॉग्नाइज करना है कि ये भाई इनडिटरमिनेंट केस है या डिटरमिनेंट केस है, मैं क्या करूंगा, जिस वैल्यू को अप्रोच करना है मैं वो वैल्यू अप्रोच नहीं करूंगा, मैं वो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू पुट करके देखूंगा क्या बन रहा है। बात समझे? अगर तो वो इन सातों में से कुछ ना बना तो वो क्या होगा? डिटरमिनेंट केस। मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोचिंग वैल्यू क्या आएगी? तो जो एग्जैक्टली पुट करके आया वही उसकी अप्रोचिंग वैल्यू होगी, तो लिमिट वैल्यू होगी। बात खत्म। आई होप क्लियर हुआ। अगेन दोबारा सुनो प्रोसेस। मैं एग्जैक्ट वैल्यू पुट करूंगा, अगर पुट करके ये 7 में से एक फॉर्म बन गई मतलब वो इनडिटरमिनेंट केस है। इनके हम मेथड देखेंगे कैसे हैंडल करते हैं। और अगर ये ना बनी, इन 7 में से कोई ना बना, तो मतलब वो इनडिटरमिनेंट केस नहीं, वो क्या होगा? डिटरमिनेंट केस। हाँ या ना? तो अगर वो डिटरमिनेंट केस है तो जो इधर एग्जैक्टली 1 पुट करके आया यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, वही उसकी अप्रोचिंग लिमिटिंग वैल्यू होगी। तो मैं भैया लिमिटिंग वैल्यू निकालूं क्यों? मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा, वही मेरी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी इन दैट केस। हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अच्छा, अब अगर डिटरमिनेंट, अब जैसे देखो 1 पुट किया मैंने इधर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, तो इट इज 0 बाय 0, इनडिटरमिनेंट बन गया। तो इसको एग्जैक्ट वैल्यू जो 0 बाय 0 आ रही है, अब वो लिमिटिंग वैल्यू नहीं होगी।
अब वो लिमिटिंग वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि इनडिटरमिनेट केस है, और इनडिटरमिनेट केस के अंदर जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है, ये वाली वैल्यू, ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू नहीं होती। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटिंग वैल्यू करने का मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकूं, अप्रोचिंग वैल्यू निकाल सकूं। और वो निकालने का तरीका अभी जस्ट इस केस, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हें अभी बताया, क्या था वो? आंसर 2 आ रहा था x-1 को ऊपर नीचे कट करके। आई होप क्लियर हुआ, राइट? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि क्यों यही 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म कैसे आई, क्यों इन्हीं को 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, और एग्जैक्टली इंडिटरमिनेट का मतलब क्या है? बात समझ में आया? क्यों बाकी हर एक चीज को डिटरमिनेंट बोलते हैं, क्यों बाकी हर एक चीज के अंदर जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही अप्रोचिंग वैल्यू होगी, क्यों ऐसा हुआ? बात समझे? नाउ एक काम करो, जो ये तुमने हेडिंग दी है इसके अंदर डिटरमिनेंट केस को ये एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर दो, एंड इनडिटरमिनेंट केस के अंदर ये सातों फॉर्म्स लिख लो। सर फोर्थ केस क्या है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी? यस, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ओके सर। चलो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट नहीं यार, नहीं 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 आएगा, उन्हें आएगा, केस आएगा, टेंशन ना ले। सर 1 raised to power infinity और infinity raised to power 0, ये क्यों इंडिटरमिनेंट है? आएगा ना, अभी एक हर एक को एक्सप्लेन करूंगा मैं, अभी रुको तो सही, सारे 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 मैं एक्सप्लेन करूंगा। So, हाँ जी, तो आपने x जो डिटरमिनेंट केसेस है उसमें x इक्वल्स टू क्या लिखा है? a लिखा है। x इक्वल टू, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू दी ना मैंने, x इक्वल टू a पे जो एग्जैक्ट वैल्यू और जो अप्रोचिंग वैल्यू वो सेम है। चले, हाँ जी, हेलो, कोई कुछ पूछ रहा था, डाउट? चले, राइट, अब आ जाओ इनडिटरमिनेट केसेस पे, ध्यान से देखना जरा। देखो पहला 0 बाय 0 केस देखो, ठीक है, व्हाई इट इज इनडिटरमिनेट। लेट्स से वी हैव f of x by g of x, एंड न्यूमरेटर किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। डिनोमिनेटर किसकी तरफ जा रहा है? तो क्यों इसको इंडिटरमिनेट केस बोलते हैं, एंड एक्चुअली इंडिटरमिनेट केस का मतलब क्या है वो समझते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो, तो f of x g of x एंड f of x डिवाइडेड बाय g of x, ध्यान से देखना। ठीक है, 0.1 0.01 0.001 एंड सो ऑन। तो ये किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। हाँ ये ना, ऑनलाइन क्लियर हुआ अजीज? यस। ओके, नाउ अब ये भी किसकी तरफ जा रहा है? 0। हाँ ये ना, अब मैंने दोनों का डिवीजन किया, दिस डिवाइडेड बाय दिस 1, दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, 10 की पावर 1, ध्यान से चेक कर लो, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो 10 की पावर -2 + 3 दैट इज 10 की पावर, राइट? तो दिस इज 10, ऐसे ये दोनों एंड सो ऑन। तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा, हर एक बार हर एक स्टेप में एक एक पावर बढ़ती जाएगी, और लास्ट में कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी। तो 10 की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो देखो ये केस 1 आया जिसके अंदर न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, बट दोनों का डिवीजन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। हाँ या ना, क्लियर हुआ ऑनलाइन? यस सर। राइट, अब केस 2, f of x g of x एंड f by g, ठीक है? 10 की पावर -3, 10 की पावर -5, 10 की पावर -7, 10 की पावर -9 एंड सो ऑन,
10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6 एंड सो ऑन। अब देखो दोनों का डिवीजन, दोनों को डिवाइड किया तो 1, दोनों को डिवाइड किया तो 10 की पावर -1, दोनों को डिवाइड f बाय g करना, तो दिस बाय दिस किया तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 एंड सो ऑन। अब ये किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ, 0 ये 0 की तरफ, एंड ये भी 0 की तरफ, नहीं माइनस है, 10 की पावर -1, 0.1, 0.01, 0.001 एंड सो ऑन। तो अब ये वो केस आ गए जिसके अंदर न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, और दोनों का डिवीजन भी 0 की तरफ जा रहा है। नाउ केस 3, f g f by g, ठीक है, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4 एंड सो ऑन, 2 into 10 की पावर -1, 2 into 10 की पावर -2, 2 into 10 की पावर -3, 2 into 10 की पावर -4 एंड सो ऑन। दोनों का डिवीजन दिस बाय दिस, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2। तो ये किसकी तरफ जा रहा है? ये हाफ, ये जा नहीं रहा, ये एग्जैक्टली हाफ ही आ रहा है, f by g, हाँ g की पावर -1, दोनों को डिवाइड करके 10 की पावर -1 कटाना, -2 कटा, -3 कटा, -4 कटा, तो हाफ 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 हाफ। अब देखो ध्यान से समझो भाई, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहे हैं, राइट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों का डिवीजन वो इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकता है, वो 0 की तरफ भी जा सकता है, या फिर कोई और पर्टिकुलर फाइनाइट नंबर की तरफ भी जा सकता है। हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो एग्जैक्टली क्या जाएगा हमें नहीं पता जब तक हमें फंक्शन ना दे रखे हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन में फंक्शन था, क्या जा रहा था? ये 2 की तरफ, x² -1 by x -1, ये 2 की तरफ जा रहा था। अब यहीं पे अगर मैंने फंक्शन चेंज कर दिया, लेट्स से मैंने x³ -1 डिवाइडेड बाय x -1 कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब ध्यान से देखो, अब मान लो ये कर दिया, अब पहले तो देखा मैंने इंडिटरमिनेंट है या नहीं है, तो मैंने 1 को पुट कराया, 1 का क्यूब 1 -1 1 -1, तो 0 by 0, यस इट्स एन इंडिटरमिनेंट फॉर्म, ये डिटरमिनेंट नहीं है, तो एग्जैक्ट वैल्यू पुट करके आंसर नहीं आएगा बाबा। तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो मैंने ऊपर लगाया 1 को लिखा 1 का क्यूब, तो a³ - b³, तो क्या बन गया? x -1 into x² plus x plus 1, a² plus सॉरी a³ - b³ क्या जाता है? a - b into a² plus ab plus b², तो वो ये बन गया, डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू, ये कटा, 1 पुट की, अब 1 पुट करके देखा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 बना। अब क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है? नो, इट इज, ये क्या जा रहा है? 3 by 1 जा रहा है ना। अब ये 3 by 1 जा रहा है, तो क्या इंडिटरमिनेंट फॉर्म बचा? नहीं। अब ये क्या बन गया? डिटरमिनेंट फॉर्म बन गया। तो जो डिटरमिनेंट फॉर्म का एग्जैक्टली पुट करके आता है वही अप्रोच करके आता है, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। अब देखो ये भी 0 by 0 फॉर्म है, बट क्या ये 2 की तरफ जा रहा है, राइट? तो ये नहीं हम बोल सकते कि हर 0 by 0 2 की तरफ जाएगा, हर 0 by 0 3 की तरफ जाएगा, नहीं। ये न्यूमरेटर में क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे न्यूमरेटर चेंज हुआ, पहले था हमारा x² -1 x by x -1, अब हो गया x³ -1 by x -1। तो जैसे न्यूमरेटर के या डिनोमिनेटर के फंक्शन जो 0 की तरफ जा रहे हैं, जैसे वो चेंज होंगे, ओवरऑल उनका डिवीजन जो है, जो अप्रोचिंग वैल्यू है, वो भी चेंज होगी। तो जब तक हमें फंक्शन नहीं पता, तब तक हम नहीं बोल सकते कि वो कहां जाएगा। दैट इज वाई अंटिल द फंक्शंस आर गिवन, देयर एग्जैक्ट वैल्यूज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, देयर अप्रोचिंग वैल्यूज सॉरी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। हाँ या ना? बट मान लो अब ऐसा है, f of x plus 1, एंड मेरे को मालूम है ये जो फंक्शन है ये 1 की तरफ जा रहा है, तो भैया ये अगर 1 की तरफ जा रहा है, तो 1 को अप्रोच करने वाली चीज +1 करोगे तो वो किसको अप्रोच करेगा? वो 2 को ही अप्रोच कर सकता है, इसके अलावा और किसी चीज को अप्रोच, यहां पे फंक्शन जो मर्जी हो जाए, चाहे गिवन है चाहे नहीं गिवन है, फर्क नहीं पड़ता। हाँ या ना? यहां पर कोई भी फंक्शन हो जाए जो 1 की तरफ जा रहा है, जो 1 की तरफ जा रहा है, कोई भी फंक्शन हो जाए। जैसे मान लो यहां पे फंक्शन आ गया, अच्छा लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, ठीक है, ये चीज मैं बात कर रहा हूं कि ये फंक्शन ऐसा है जिसके अंदर x 0 की तरफ जाता है, तो ये पूरा फंक्शन 1 की तरफ जाता है। कहने का मतलब ये, जब इस फंक्शन के अंदर इनपुट 0 की तरफ जाता है, तो ये पूरा फंक्शन किसकी तरफ जाता है? 1 की तरफ। तो अब यहां पे जो मर्जी फंक्शन हो जाए,
ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगरिथमिक, अपना एक्सपोनेंशियल ले लो, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ले लो, अलजेब्रिक ले लो, इट डज नॉट मैटर। ये पूरी चीज किसकी तरफ जाएगी? 1 की तरफ। ये समझ में आ रहा है? अब जैसे देखो, फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया मैंने x प्लस 1, ट्रिग्नो अपना क्या लिया? अलजेब्रिक। अब देखो x को 0 पुट करो तो 0 प्लस 1 तो 1 की तरफ जा रहा है, राइट? अलजेब्रिक फंक्शन 1 की तरफ जा रहा है, तो 1 प्लस 1, देखो फंक्शन अलजेब्रिक आया, चलिए 2 की तरफ जा रहा है। अब एग्जांपल लो, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 sin x प्लस 1। अब देखो, अब ये वाला फंक्शन क्या हो गया? sin x। अब जब मुझे मालूम है कि sin x के अंदर इनपुट 90 डिग्री की तरफ जाता है, तो आउटपुट क्या जाता है उसके अंदर? 1 की तरफ। sin 90 डिग्री 1, तो 1 प्लस 1, तो अब भी ये 2 की तरफ जाएगा, ये वाली चीज अब भी 2 की तरफ जाएगी, हाँ या ना? तो ये वाली चीज के अंदर ये फंक्शन जो मर्जी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। इस पूरी चीज की वैल्यू, अगर ये चीज 1 की तरफ जा रही है तो टोटल दोनों का सम 2 की तरफ ही जाएगा। यहां पे फंक्शन जो मर्जी गिवन हो, और लेकिन यहां पे f बाय g के अंदर जब तक मेरे को फंक्शन नहीं गिवन तब तक मैं नहीं बता सकता वो किसकी तरफ जाएगा। तो इसके अंदर इसलिए इनडिटर्मिनेंट, मतलब जब तक फंक्शन नहीं गिवन तब तक हम डिटरमिन नहीं कर सकते। इसके अंदर डिटर्मिनेंट मतलब फंक्शन चाहे ना भी गिवन हो तब भी इसकी वैल्यू डिटरमिन की जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो 2 की तरफ ही जाएगा। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। आई होप क्लियर हुआ। पूछो, डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार में ये चीजें इतनी अच्छे से समझ नहीं आती, मैं पहले बोल रहा हूं। ये क्या 90 डिग्री पे क्या होता है साइन? तो 1 प्लस 1, कोई बना इंडिटरमिनेंट फॉर्म अपनी? नहीं बनी। तो मतलब इसका जो अप्रोचिंग वैल्यू होगी वही एग्जैक्ट वैल्यू होगी। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है? साइन 90 डिग्री पे 1, तो वही अप्रोचिंग वैल्यू है। तो अप्रोचिंग वैल्यू इसकी क्या आ गई? 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है, प्लस 1 किया तो 2 को अप्रोच कर रहा है, बात खत्म। इस रैंडम फंक्शन लिया मैंने, कुछ भी लिया, रैंडम है, रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जिसके अंदर ये वाला जो चीज है ये 1 को अप्रोच कर रही है। अब देख, x 0 को अप्रोच किया तो 0 प्लस 1 किसको अप्रोच करेगा? 1 को। तो 1 प्लस 1 किसको अप्रोच करेगा? बात खत्म। तो मैं वही बोल रहा हूं ना, इस f ऑफ x की जगह चाहे मैं x प्लस 1 लिखूं, चाहे मैं sin x लिखूं, इट डज नॉट मैटर। ट्रिग्नोमेट्रिक लिखूं, अलजेब्रिक लिखूं, लोगरिथमिक लिखूं, इट डज नॉट मैटर। यहाँ पे जो मर्जी फंक्शन हो, अगर ये वाला फंक्शन 1 की तरफ जा रहा है तो 1 प्लस 1 2 की तरफ ही जाएगा, यानी कि डिटरमिन्ड है। हाँ हाँ बिल्कुल, x की वैल्यू अपने हिसाब से, मतलब फंक्शन के अंदर पता होगा क्या किसकी तरफ अप्रोच करवाना है। इनपुट को अप्रोच, एक सेकंड प्लीज, इनपुट, ये चीज जो चल रही है ये इनपुट के अकॉर्डिंगली नहीं चल रही, ध्यान से समझो ये चीज। तुम्हें लग रहा है ये इनपुट के अकॉर्डिंगली चले, यहाँ पे हमें पता है इनपुट जो मर्जी दो। हम किस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें जहां पे फंक्शन का आउटपुट 1 की तरफ जा रहा है। तो अगर इस फंक्शन का आउटपुट 1 की तरफ जा रहा है तो 1 अप्रोचिंग प्लस 1 अप्रोचिंग वुड बी 1 अप्रोचिंग प्लस 1 वुड बी 2 अप्रोचिंग। मैं यहाँ पे इनपुट की बात नहीं कर रहा हूं, इनपुट कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कोई रैंडम ए ले ले। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ए पे जाने पे इस पूरी चीज का आउटपुट 1 की तरफ जा रहा है, इनपुट छोड़ दे, अब आउटपुट 1 की तरफ जा रहा है तो इसका आउटपुट 1 प्लस 1 करेगा तो इसका टोटल आउटपुट 2 की तरफ ही जाएगा। फंक्शन चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे वो अलजेब्रिक हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए, जो मर्जी हो, इसका पूरी चीज का आउटपुट 2 की तरफ जाएगा। यानी कि आउटपुट को डिटरमिन किया जा सकता है, चाहे फंक्शन मेरे को गिवन है चाहे ना गिवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आउटपुट डिटरमिन कर सकता हूं इसका। मैं वही तो बोल रहा हूं, मैं अज्यूम करके जा रहा हूं ना कि वो 1 को अप्रोच कर रहा है तो गिवन है वो। लेकिन इसके अंदर चाहे फंक्शन का आउटपुट गिवन है, 0 को जा रहा है, 0 को जा रहा है, लेकिन वो कुछ भी जा सकता है, इन्फिनिटी भी जा सकता है, 0 भी जा सकता है, या कोई और पर्टिकुलर नंबर भी जा सकता है। अपने 2 केसेस हमने देखे इधर, एक में 2 जा रहा था, इसमें 3 जा रहा है, वो किसी की तरफ भी जा सकता है। इसलिए जब तक f और g नहीं गिवन तब तक इनकी वैल्यू डिटरमिन नहीं की जा सकती। इसके अंदर चाहे फंक्शन नहीं गिवन, लेकिन अगर फंक्शन का आउटपुट पता है वो 1 की तरफ जा रहा है तो ये पूरी की पूरी चीज 2 की तरफ जाएगी। अच्छा मान ले यहाँ पे फंक्शन का आउटपुट 0 की तरफ जा रहा है तो 0 प्लस 1 1 की तरफ ही जाएगा। अगर फंक्शन का आउटपुट 100 की तरफ जा रहा है, 100 प्लस 1 101 की तरफ ही जाएगा। तो ये डिटरमिन्ड है ना, फंक्शन नहीं पता, इट्स ओके, चलेगा, फंक्शन रिक्वायर्ड भी नहीं है, फंक्शन का आउटपुट पता होना चाहिए। यहाँ पे फंक्शन का आउटपुट पता है भाई 0 0, बट स्टिल ओवरऑल किसकी तरफ जाएगा वो नहीं बता सकते हम स्टिल, जब तक फंक्शन नहीं पता। ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलजेब्रिक है, उनको उनके अकॉर्डिंगली देखेंगे। ये पूरा कंसेप्ट है डिटरमिनेंट फॉर्म, इनडिटरमिनेंट फॉर्म का। क्लियर हुआ? ऑनलाइन अब डाउट बोलो।
तो मुझे वही डाउट था कि हमें अप्रोचिंग वैल्यू दी जाएगी कहाँ तक हाँ approach बिल्कुल, वो दी जाएगी, वो दी जाएगी। ये तो अज्यूम करके जा रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग लेट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस 1, अब जाके दोनों का सम 2 को अप्रोच करेगा। अब अगर एफ ऑफ एक्स 100 को अप्रोच कर रहा है तो टोटल सम 101 को अप्रोच करेगा, ठीक है ना? Okay, sir. राइट, सो दिस इज द रीजन व्हाई 0 by 0 इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। बात समझे? श्योर? जब तक हमें फंक्शन एफ बाई जी नहीं गिवन अगेन, तब तक हम नहीं बता, सॉरी, जब तक हमें एफ एंड जी नहीं गिवन तब तक हम नहीं बता सकते कि वो किसको अप्रोच करेगा, नहीं बता सकते, जो मर्जी कर लो। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट 2। अब x को 2 पहले तो पता नहीं डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट, पहले मैंने 2 पुट किया, 2 माइनस 2 रूट 2 माइनस रूट 2, इधर x को 2 पुट किया तो रूट 2 माइनस रूट 2, तो 0 by 0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म, राइट? एग्जैक्ट वैल्यू तो पता ही नहीं है अभी क्या आएगी क्या नहीं आएगी, तो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। अब याद रख लो, जब भी 0 by 0 फॉर्म आती है तो हमारा सबसे पहला मोटिव क्या होता है? भैया जो ऊपर 0 की तरफ लेके जा रहा है, जो नीचे 0 की तरफ लेके जा रहा है, उनको बाहर लाओ और कैंसिल करो, क्योंकि जैसे ऊपर वाला 0 कैंसिल हुआ, नीचे वाला 0 कैंसिल हुआ, तो बाकी जो बचेगा वो डिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगा। बात खत्म, राइट? हाँ जी, ऊपर लेके जा रहा है वो लेफ्ट साइड से लेके जा रहा है और नीचे वाला राइट साइड से, ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों सेम साइड से अप्रोच करते हैं हमेशा, राइट? अब देखो, रैशनलाइज कर दें, इरेशनैलिटी दिखाई दे रही है, हाँ ऊपर भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के ऊपर मैं रैशनलाइज भी कर सकता हूं, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो रूट एक्स प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट 2, तो ऊपर बना देखो x माइनस 2 इंटू रूट एक्स प्लस, नीचे बना रूट एक्स का स्क्वायर x माइनस रूट 2 का स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब मेरे को मालूम है अगर x 2 की तरफ जा रहा है तो 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 2, तो ये भैया 2 रूट 2 की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है 0 की तरफ, ये जा रहा है सेम है, तो काट दो, तो 0 by 0 कट गया। अब क्या बचा? नहीं 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 नहीं, रूट एक्स प्लस रूट 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, अब ये बचा। अब भैया 2 पुट करा के देखा, अब 0 by 0 जा रहा है ना, अब 2 रूट 2 जा रहा है, तो अब डिटरमिनेंट फॉर्म हो गया, यानी कि अब ये ऐसी फॉर्म बन गई जो पुट करेंगे और अप्रोच करेंगे सेम आंसर। तो पुट करके देखा क्या आ रहा है, तो अप्रोच करके भी सेम आंसर, तो यानी कि ये पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर ये 2 की रूट 2 की तरफ जा। तो भैया 0 by 0 फॉर्म जब तक फंक्शन नहीं गिवन, फंक्शन चेंज करेगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू चेंज करेगी। बात समझे? इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं डिटरमिन कर सकते इसके अंदर, भैया एफ ऑफ एक्स जो मर्जी हो, अगर एफ ऑफ एक्स 10 की तरफ अप्रोच करेगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 11 ही होगा, फंक्शन जो मर्जी हो जाए। आई होप क्लियर हुआ। डिटर्मिनेंट इनडिटरमिनेंट। अच्छा मेरे को ये बता कि अगर x जो है 4 की तरफ जा रहा है, अज्यूम कर x 4 की तरफ जा रहा है, तो भैया x स्क्वायर किसकी तरफ जाएगा? डिटरमिनेंट हुआ ना, ये तो पता है, तो 2x 8, x माइनस 4 0, 0 जा सकता है, 0 by 0 नहीं जा सकता, 0 जा सकता है। अच्छा लेट से x 2x plus 5 by 4, 4 to the 8, 8 plus 5 13, 13 by 4 की तरफ जाएगा। तो ये सारे के सारे केसेस क्या हुए? डिटर्मिनेंट केसेस। इनके अंदर एग्जैक्ट पुट करेंगे, जो पुट करके आएगा वही अप्रोचिंग वैल्यू होगी, वही लिमिटिंग वैल्यू होगी, बात खत्म। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। Yes, sir. सर Right? जो फंक्शन Yes, है sir. जैसे जेडी अप्रोच, अजीज एक सेकंड, अजीज एक सेकंड, बाकी सब प्लीज ये नोट करो। y 0 by 0 इज इंडिटरमिनेंट केस। ये 3 केसेस को लिखो एंड लिखो जब तक फंक्शन नहीं गिवन तब तक वी कैन नॉट से कि उसकी एग्जैक्ट लिमिटिंग वैल्यू क्या जाएगी, मतलब लिमिटिंग वैल्यू क्या जाएगी, वी कांट, वी आर नॉट श्योर जब तक f of x एंड g of x आर नॉट गिवन। एंड जैसे जैसे f of x एंड g of x चेंज करेंगे वैसे वैसे लिमिटिंग वैल्यू चेंज करेगी। सो दैट इज व्हाई इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ऑन दी अदर हैंड ये वाला एग्जांपल देना तुम्हें कि अगर f of x 10 की तरफ जा रहा है तो f of x जो मर्जी हो, चाहे वो गिवन है चाहे वो नहीं गिवन, अगर ये 10 की तरफ जा रहा है तो इनका सम 11 ही जाएगा। डिटरमिनेंट फॉर्म कि फंक्शन के बिना भी उसकी वैल्यू आउटपुट डिटरमिन किया जा सकता है।
हाँ जी अजीज, अब बोलो। सर जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है Sorry? equivalent- न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, नहीं न्यूमरेटर ते डिनोमिनेटर है वो हम्म। अलग अलग मतलब इक्वल वैल्यू अप्रोच कर रहे अलग अलग साइड तो भी कर सकते हैं नहीं कर सकते, एक्चुअली नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिफाइन करते हैं कि छोटी वाली साइड तो जा रहे हैं जो बड़ी वाली साइड तो जा रहे हैं। एक सर x अप्रोचिंग 2 लिखा है ये थोड़ा मैं- लिखा है अरे आएगा, अजय आएगा, आगे आएगा भाजी, आएगा आएगा।